अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे, मज़े में होगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैंने 2-3 दिन मतलब स्किप किया और अब मैं बना रही हूँ वीडियो। खैर मुझे थोड़ी ना मेंटली तौर पे टेंशन थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी और इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। और उस रीज़न का भी आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा कि क्या थी वो टेंशन। खैर तो आज मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ बेबी नहीं, सॉरी, गुड़िया बोलना था। गुड़िया की ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ कुछ आप अपनी पर्सनल बात जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये मेरी मॉम ने ली थी, अम्मी ने कुछ सामान लिया था, ये कप वगैरह। उनको क्रोकरी का इतना शौक़ है मेरी अम्मी को, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको जुनून है क्रोकरी का। उनका बस नहीं चलता, उनके पास हर कलर की क्रोकरी हो तो बस उनको शौक़ है। तो वो उनको तब भी जहाँ भी नज़र आती है जो चीज़ क्रोकरी की वो ले लेती हैं। खरीदन में हुमा के लैपटॉप में पढ़ी थी नावल। और मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, रीडिंग का और ऐसे DIY करने का और आर्ट वगैरह करने का मुझे स्टार्ट से ही बहुत शौक़ है। मतलब मुझे शौक़ है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और कुछ करना है। ये मैं बस सोचती रहती हूँ, करती बहुत कम हूँ। पर अल्लाह ने मुझे ये तौफीक भी दे दी है कि मैंने मतलब कुछ करने की ठान ली है। और अब अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे मतलब सक्सेस बस मिल जाए। और मैंने बहुत मुश्किल से ये काम स्टार्ट किया है, बहुत हिम्मत इकट्ठी की है और फिर जाके मैंने ये काम किया है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे बोलना आता है ये चीज़ सी, मतलब मुझे ना थोड़ी शर्म सी फील होती है, शाय गर्ल हूँ तो जिस वजह से ना, तो मेरा इतना दिल नहीं करता कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं। खैर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि किस रीज़न की वजह से मैं आजकल अपसेट रह रही हूँ। और ये मैंने थोड़े बहुत क्लिप जो रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप लोगों को दिखाती हूँ जो ड्रेस मैंने खुद स्टिच करवाए थे गुड़िया के। और इंशाल्लाह जल्द ही गुड़िया का नाम भी डिसाइड हो जाएगा, अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने उसके कौन कौन से ड्रेस मतलब बनवाए हैं और अभी बन भी रहे हैं। जो बनवाए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। बात दरअसल ये है कि मेरे इन लॉज़ को मतलब पता चल गया है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और पता है कैसे चला है, टिकटॉक के ज़रिए पता चला है। क्योंकि मेरा मकसद भी टिकटॉक पे वीडियो बनाना, वो टिकटॉक बनाने का मकसद भी यही था कि मैं उस पर वीडियो डालूँगी तो सब्सक्राइब व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, और मेरा कोई मकसद नहीं था। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, कभी किसी व्लॉग में मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे टिकटॉक पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना टिकटॉक में ना इंस्टाग्राम में। जस्ट मुझे मतलब व्लॉगिंग का शौक़ है और व्लॉगिंग मैं कर भी रही हूँ और अल्लाह करे करती भी रहूँ, कभी डिमोटिवेट ना हूँ। और आगे पता नहीं, वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा शाय गर्ल हूँ। और मतलब मैं वो वाली लड़की हूँ कि कभी किसी के सामने ज़्यादा बोलती भी नहीं, बातें भी नहीं करती किसी से भी। मतलब स्टार्ट से ही मैं ऐसी हूँ। हमारे घर कभी कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो मैं उससे भी कभी भी नहीं बोलती, मतलब सलाम दुआ के आगे कभी बोलती ही नहीं हूँ। मतलब मुझे ना झिझक फील होती है, स्टार्ट से ऐसी हूँ। पर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके पीछे भी एक मकसद है। इंशाल्लाह जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी मैं आप लोगों से फुल अपनी जर्नी शेयर करूँगी। और बस आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहना कि मुझे सक्सेस मिले और मैं मतलब लोगों की बातों को इग्नोर कर सकूँ, इतनी मुझ में अल्लाह हिम्मत पैदा कर दे कि मैं उन सब की बातों को इग्नोर करके अपने जस्ट काम पे फोकस कर सकूं। सो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं मतलब कभी किसी की बात को सुनकर और उदास ना हो जाऊं और ये अपनी ब्लॉगिंग छोड़ ना दूं। क्योंकि
मुझसे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और बाकी अल्लाह ने जो, मतलब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है और क्या होगा कुछ पता नहीं। खैर, अब चलते हैं हम अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। मतलब मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, कमर मेरे साथ है, मुझे मतलब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर मतलब अभी तो इन लॉज़ को फेस करना है मैंने, अभी मैं उधर गई नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी अम्मी की तरफ हूँ। और जब मैं उधर जाऊँगी तो मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन होगा। खैर, उनका रिएक्शन क्या होगा, बट मतलब कभी कोई तंजिया कोई बात ना कह दे कि जैसे मेरे बोलने के स्टाइल की कोई कॉपी करे या फिर कुछ ऐसा वैसा बोल दे, तो उससे मुझे थोड़ी मैं हर्ट हो जाऊंगी। खैर, अगर इंशाल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, अपना काम करती रहूँगी और आगे मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। खैर, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसकी मैं आप लोगों को, ये मैंने रोम्पर स्टाइल में बनवाया है, जिस तरीके से रोम्पर होते हैं। और उस वाली आपी ने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत की है और बहुत ही प्यारा है। इधर भी उन्होंने लास्टिक ऐड की है इस तरीके से, और इधर भी लास्टिक है इस तरीके से, और ये इधर बो है बनाई हुई है। इधर उन्होंने प्लेन कपड़ा लगा के लेस ऐड की हुई है और पीछे इसके ये वाली जिप है। बस ना, इसमें एक मिस्टेक हो गई थी जो मतलब हम भी बताना भूल गए थे। अगर मतलब ये मतलब बेबी का डायपर वगैरह चेक करना हो तो ये पूरी खोलनी पड़ती है, मतलब ये उतार के फिर मतलब चेक करना पड़ता है। तो ना, अगर मैं सोच रही थी इसमें मतलब जो बाज़ारी रोम्पर होते हैं ना, उसमें तो इधर मतलब बटन होते हैं तो वो इजीली खुल जाते हैं। और तो खैर, ये एक दफ़ा ही पहनाया था मैंने उसे और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। और इसके साथ का ही ये वाला कपड़ा था, क्योंकि आजकल 2 पीस देते हैं तो शलवार का कपड़ा साथ ही देते हैं। वो कहते हैं इस तरह से हमारा मतलब कपड़ा ख़राब हो जाएगा, कोई लेगा नहीं। खैर, इसकी आयरन नहीं हुआ। ये भी इसको फर्स्ट सेकंड डे पहनाया था इसको, और ये भी बहुत प्यारा बना हुआ इस तरह का लास्टिक डाल के इसके अंदर, और ये बो है और बनाई हुई है। और इस तरीके से इसके ऊपर ये इधर लास्टिक डाली हुई है। तो ये दोनों एक सूट में से बने थे और जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे उससे पहने हुए। हमने आप ही से जूतों का भी बोला था तो उन्होंने ये वाले जूते बनाए थे, छोटे छोटे से, और माशाल्लाह से गुड़िया को ये पूरे भी आ गए थे, बिल्कुल उसके साइज़ के थे और इसे फिट आ गए थे ये वाले जूते। और अब हम चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। ये वाला ड्रेस, ये वाला अभी मैंने पहनाया भी नहीं है उसे। आजकल वैसे मैं कोई स्टेटस वीडियोस वगैरह भी नहीं डाल रही। मैं कह रही थी जब 1 मंथ की हो जाएगी ना तब मतलब बनाऊंगी, तब फ़ोटो शूट करूंगी, अब नहीं कर रही। खैर, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला कपड़ा। इसका प्रिंट मुझे पहली नज़र में इतना अच्छा लगा था, पर जो इसका ये फैब्रिक है ना, ये वो थोड़ी मतलब अब जैसे मौसम आ रहा ना, उस वाले मौसम का फैब्रिक है ये। तो मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। इसके ऊपर उन्होंने खुद से डिटेलिंग की है, इस तरीके से ये बटन लगाए हैं और ये वाली लेस लगाई है, जो कि लेस से तो ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और अच्छी इसकी लुक आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मतलब रेडीमेड फ्रॉक हो इस तरीके से। और इसकी कैपरी की इसकी जो ये शॉर्ट है ये भी कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ये इधर उन्होंने ये देखो लेस लगा दी है, लेस का जो फूल है वो हटा के लगा दिया, और इधर फ्रिल। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे रेडीमेड फ्रॉक हो। ये मैंने पहनाई नहीं है तो इसे ये बाद में पहनाऊँ, क्योंकि ये वाले ड्रेस इसे थोड़े बड़े हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे ड्रेस की। ये वाला ड्रेस, इसका प्रिंट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। खैर, हर कलर होना चाहिए, हर प्रिंट होना चाहिए, तो ये अच्छा लगा था मुझे। और उन्होंने इस तरीके से इसके ऊपर ये लेस लगाई है, ये वाली बहुत ही प्यारी प्यारी सी पर्ल वाली लेस लगाई है। और जो इसके साथ की ये मतलब ये वाला, ये इसे क्या बोलते हैं मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ये बनाया शरारा गरारा, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, तो वो बनाया इसके साथ। और ये भी बहुत प्रीटी लग रही है ये वाली फ्रॉक, और बिल्कुल जैसे समरी लग रही है समर के लिहाज से इसका प्रिंट, और ये बहुत प्यारा है। बट ये इसको बड़ी है, ये वाली फ्रॉक भी इसे बाद में आएगी।
और ये वाला एक ये वाली फ़्रॉक है, इसको तो मैंने मतलब शॉर्ट भी सेंड की है, इसे तो पहनाया भी है। इसकी नेक लाइन पे इस तरीके से उन्होंने डिटेलिंग की है, ये फ्रिल लगा के ना छोटी छोटी, और उसके ऊपर लेस ऐड की है और ये बटन लगाए हैं और अम्ब्रेला टाइप है। और इसकी जो निक्कर है वो भी बिल्कुल सिंपल है इस तरीके से। ये तो मैंने पहनाई भी है, उसे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। और ये लेसिस वगैरह भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने प्यार से मेरी गुड़िया के ड्रेस बनाए। वैसे मेरी गुड़िया लकी बहुत है क्योंकि उसको इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ड्रेस बन के आए हैं। खैर, ये वाला था जो मैंने आपको बताया था, ये एक शलवार का कपड़ा था उसका, और इसकी उन्होंने इस तरीके से फ़्रॉक बनाई है कुछ अलग टाइप से, उस तरीके से नहीं, ये लेस लगा दी इधर जैकेट, इसकी पता नहीं निक्कर किधर है। और एक ये वाला है, मैंने इसके साथ का अपना ड्रेस आप लोगों को दिखाया था, और इसके साथ की जो स्कर्ट है ना, वो मैंने ना दर्जन को दी हुई है। वो मतलब मैं इसकी फ़्रॉक स्टिच करवा रही हूँ, बारबी फ़्रॉक बेबी की, तो इसलिए तो ये अब इसकी शर्ट थी, मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। और इसके साथ उन्होंने आप ही ने ये वाला हेयर बैंड बनाया है, जो कि अभी मेरी गुड़िया ने ड्रेस पहना नहीं, तब पहनाऊँगी, फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वाला ड्रेस तो उसका अभी रिसेंटली आया है, तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। तो ये भी इसको बहुत बड़ा होगा, अभी आएगा तो नहीं, मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये येलो कलर की शर्ट मैंने बनवाई है, इस तरीके से डिज़ाइन मैंने उनको सेंड किया था, इस तरीके से ये शर्ट बनी हुई है। और ये भी बड़ा है, बड़ा है इसको ड्रेस, अभी आएगा नहीं क्योंकि थोड़े दिनों बाद आएगा उसको ये ड्रेस। तो इसके साथ की भी अभी चीज़ें बन रही हैं, हेयर बैंड और दूसरी चीज़ें। और ये वाली इसके साथ मैंने स्कर्ट बनवाई है जीन की, और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और बस आज की वीडियो थी, आप लोग बताना आप लोगों को ये सब ड्रेस कैसे लगे। अभी तो गुड़िया के और भी ड्रेस बन रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दुआओं में याद रखना, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।